यदि आप आरआरसी ग्रुप डी के सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में ठीक है बहुत ही कम समय में आपका ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी से रिलेटेड पिछले 3 साल में आरआरबी में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ठीक है वो सारे के सारे इसमें मैंने नोट कर रखा है। ये आपके पास जो पेपर दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें बेसिकली क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन का मतलब एक टॉपिक छोटा है, जो आपके स्क्रीन पे जो पेपर दिख रहा है सेम टू सेम वही पेपर है ठीक है। और ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो बुक है यूथ पब्लिकेशन की, उसी बुक से मैंने सारे यूथ पब्लिकेशन के जो बायोलॉजी के जो जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन लगाए हैं। इसके अलावा जो आपके पास लूसेंट की जो बुक आती है सामान्य विज्ञान की, उसमें जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं थ्योरी प्लस एमसीक्यू वो सारे मैंने लगा रखे हैं। तो उसी से पिछले 3 साल के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं उसे एक कॉपी में वैसे नोट कर रखा है। और मेरी जो एक नोट्स की भी कॉपी है, नोट्स की मतलब नोट्स बना रखा है साइंस की, उसकी कॉपी है। और उस कॉपी को रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लगता था, इसलिए इसमें क्या किया कि एक ही पेज के अंदर एक एक टॉपिक का छोटा छोटा सा मैंने पॉइंट्स बना लिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो ठीक है। तो बहुत ही कम समय में आपका ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन दे रखा है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है आपका एरिस्टोटल को कहा जाता है ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो एरिस्टोटल को कहते हैं। इसके अलावा दूसरा है आपका फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहते हैं। तो दोनों में अगर आप कंफ्यूज होते हो, मैं तो कंफ्यूज होता था, इसलिए मैंने इसका एक ट्रिक बना लिया, बैजू ठीक है। बैजू, बै से हो जाएगा बायोलॉजी और जू से हो जाएगा जूलॉजी। तो बैजू जो हो जाएगा वो एरिस्टोटल की मतलब एरिस्टोटल से ही रिलेटेड है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगला है आपका हिस्टोरिया एनिमेलिया किसकी बुक है? तो हिस्टोरिया एनिमेलिया बुक है, ये भी एरिस्टोटल की ही बुक है ठीक है। अगला है आपका प्लेटो का शिष्य कौन है? तो प्लेटो का जो शिष्य मतलब प्लेटो का शिष्य कौन था? तो प्लेटो का जो शिष्य था वो एरिस्टोटल ही था ठीक है। और इसको याद रखना है आपको। और अगला है आपका ठीक है निकोमैकियन एथिक्स किसकी बुक है? तो ये भी एरिस्टोटल की ही बुक है। अगला है आपका पॉलिटिक्स किसकी बुक है? तो पॉलिटिक्स भी एरिस्टोटल की ही बुक है। शुरू के जितने भी क्वेश्चन है सब एरिस्टोटल से रिलेटेड है। अगला है आपका प्लेटो ने किसे द माइंड ऑफ द एकेडमी कहा था? तो प्लेटो ने किसे कहा था? तो प्लेटो ने कहा था एरिस्टोटल को, क्योंकि प्लेटो जो था वो एरिस्टोटल का गुरु था ठीक है। तो ये याद रखना है। और ठीक है अगला है आपका फादर ऑफ बोटेनी। तो फादर ऑफ बोटेनी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ बोटेनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को ठीक है। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। इसको कैसे याद रख रखा है मैंने? तो इसको रख रहा है बोथ करके, बो से हो जाएगा बोटेनी और थ से हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। तो बोथ जो है थियोफ्रेस्टस से रिलेटेड है। अगला है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का हो जाएगा कार्लस लिनियस ठीक है। इसका कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसे मैंने रट ही रखा है, याद ही कर रखा है, तो इसका तो मेरे पास कोई अल्टरनेट है नहीं। अगला है आपका ठीक है सिस्टेमा नेचुराई किसकी बुक है? तो सिस्टेमा नेचुराई भी आपका कार्लस लिनियस की ही बुक है। इसको याद रखना है। किसने जीवधारुओं को 2 वर्गों में बांटा था? तो किसने बांटा था? तो ये भी कार्लस लिनियस ने ही बांटा था। कब बांटा था? डेट भी याद रख सकते हो, 1753 में ठीक है। डेट भी याद रखना है, सारी चीज़ याद रखनी है भाई, रेलवे वालों का कोई भरोसा नहीं है, कोई कुछ भी मुंह उठा के पूछ लेते हैं। अगला है आपका ठीक है किसने सबसे प्रथम जीवधारियों को बांटा था? तो किसने बांटा था सबसे पहले? तो कार्लस लिनियस ने ही बांटा था। 2 भागों में बांटा था, एक तो था प्लांट और एक तो था आपका एनिमल ठीक है। इन दोनों भागों में बांट दिया था। कब बांटा था? 1753 में बांटा था। अगला है आपका असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लीनियस हेराची। तो लीनियस हेराची का असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो होता है आपका स्पीसीज होता है, जीनस होता है ठीक है, फैमिली होती है, इसके अलावा ऑर्डर होता है, क्लास होता है, इसके अलावा होता है आपका फाइलम होता है और किंगडम होता है। ये आपके टोटल 7 होते हैं ठीक है। जिसमें से सबसे जो स्पीसीज होता है उसमें हो जाएगा आपका सबसे छोटा होता है, और वर्गीकरण की मूल इकाई होती है, यूनिट कहा जाता है ये वर्गीकरण की। और जो सबसे लास्ट में होता है आपका किंगडम ठीक है। फाइलम के बाद जो सबसे लास्ट में आपका जो किंगडम होता है, किंगडम में जो होता है सबसे बड़ा ग्रुप यही माना जाता है। और इसमें जो है ना सबसे अधिक समान लक्षण किंगडम में ही पाए जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है आपका ठीक है 5 किंगडम सिस्टम किसने तथा कब वर्गीकृत किया था? तो 5 किंगडम एच ठीक है आर एच हिटेकर ने दिया था ठीक है। किसने दिया था? आर एच हिटेकर ने दिया था। तो कब दिया था? तो ये दिया था आपका 1969 में दिया था ठीक है। याद रख सकते हो। कौन कौन से थे? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी ठीक है, प्लांट और एनिमेलिया, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 थे, इसको याद रखना है। अगला है आपका जंतु विज्ञान नामक
नामकरण में भाषा, अच्छा, जंतु विज्ञान जो नामकरण किया जाता है उसमें कौन सी भाषा यूज की जाती है, तो लैटिन भाषा यूज की जाती है। ठीक है, अगला है होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है, तो होमोसेपियंस का अर्थ होता है ज्ञानी मानव। ठीक है, जिसमें आपका होमो जो होता है वो आपका होता है जीनस, और सेपियंस जो होता है वो स्पीसीज होता है। जो आपका लीनियर सेराची जो होती है ना, लीनियर सेराची में सबसे ऊपर में होता है आपका स्पीसीज, तो स्पीसीज जो हो जाएगा वो सेपियंस से रिलेटेड है, यानी कि सेपियन जो है वो स्पीसीज ग्रुप में आता है। ठीक है, और होमो जो होता है वो जीनियस ग्रुप में आता है। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी में फिलहाल इतने ही क्वेश्चन आए थे, तो जो भी था मैंने आपके सामने में बता दिया है। ठीक है, अगला वीडियो देखते हैं टेस्ट 2 में क्या होते हैं। तो जब तक के लिए इतना ही था इसमें, तो आप केवल इसी को रिवाइज कर लो, और कम से कम इतना तो कर ही लेना। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स में, जो भी आपने नोट्स बना रखा है। ठीक है, थैंक यू।